होते जा रहे हो, तुम सफ़ेद बाल होते जा रहे हो तुम्हारे। आज जो ईद की नमाज में आए, मतलब क्या लगा आपको? क्या ये देखा? बहुत अच्छा लगा। ये खुशियों का त्यौहार है, मेल जोल का त्यौहार है। हम सब लोग यहाँ बहुत सालों शरीक होते हैं, लगभग पिछले 14-15 सालों से हम लोग यहाँ पर शरीक हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से देश के लोगों को इस खुशी के मौके पर, इस मेल जोल के त्यौहार पर ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हमारे सरदने के लोग बड़ी संख्या में आज शांतिपूर्वक रूप से यहाँ पर इकट्ठे हुए, ईश्वर के अल्लाह के दरबार में क्या नाम उन्होंने हाजिरी लगाई और पूरे देश के अमन चैन के लिए दुआएं हुई। और मैं समझता हूँ आने वाले समय पर जो लोग इस टाइप के हैं, जो कहीं ना कहीं लोगों को बांटने की सियासत, लोगों को दूर करने की सियासत करते हैं और जात के नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव करते हैं, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे एक साथी बड़े भाई ने कहा कि अगर ये नमाज का मौका है तो आपने कहा, जैसे सरकार बोल रही है कि सड़कों पे नहीं आए, तो ये त्यौहार का समय है, त्यौहार में खुशियाँ मिलनी चाहिए। मैं अभी यहाँ पर सरदने में आया था, प्रशासन के लोगों ने काफ़ी मुस्तैदी दिखाई, लेकिन जो सरकार की तरफ से कई बार आदेश आते हैं तो उन आदेशों में ये झलकता है, ये नज़र आता है कि पूरी की पूरी सरकार हिंदू और मुसलमान के नाम पर लोगों को बांट कर सियासत करना चाहती है। हम कहना चाहते हैं कि इसी सियासत को ख़त्म करने का काम पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के आवाम ने किया और आने वाले समय पर खुशियाँ लोगों के घरों में आए, वो चाहे किस जात के हैं, किसी धर्म के हैं, मज़हब के हैं, किसी को मानने वाले लोग हैं, वो अपने धर्म मज़हब को माने और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहें, अमन चैन का पैगाम देने का काम करें, यही हमारी इच्छा है। फिर मेरी तरफ से हमारे सरदना के लोगों को, मेरठ के लोगों को, प्रदेश के लोगों को और देश के लोगों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस तरीके से नमाज के बाद सड़कों पर जिक्र आता है कि नमाज नहीं पढ़ी जाए, तो कावड़ यात्रा का सवाल बार बार उठ रहा है। सुनो नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ, जब यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले आप देखते नवरात्रों का समय था, यहीं पे एक सेना बनाए हुए हैं, झूठी सेना बना रखी है एक ने, जो बिल्कुल समझ लो जो इंसानियत का दुश्मन है। उसने अपने नाम की एक सेना बनवा रखी है, पूर्व विधायक ने यहाँ पर। उसने एक हमारे यहीं पर दाल का ठेला लगा रखा था अभी नवरात्रों के समय, उसकी सेना के लोग आए जिन पर बाद में मुकदमा भी दर्ज हुआ और जेल भी वो लोग रह कर आए। उन्होंने उस दाल को बखेरने का काम किया और वो वीडियो बहुत चला हुआ, आपने देखा होगा। ये ऐसे लोग इंसानियत के दुश्मन हैं, जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की सियासत करते हैं। हम कह रहे हैं कि कांवड़ हंसी खुशी जाए और वो आराम से अपने गंतव्य तक पहुँचे, लेकिन अगर कोई ईद में इबादत करता है तो उसको भी रोकने का काम सरकार को नहीं करना चाहिए। हम उसके भी खिलाफ हैं। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पूरे चुनावी माहौल में हमेशा मुसलमान, हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान का नाम लेते रहे और जनता ने लेकिन उसको इग्नोर कर दिया। आने वाले समय पर अगर ये इसी तरह की सियासत करते रहे, उत्तर प्रदेश की सरकार भी इनकी बहुत ताकत के साथ जनता हटाने का काम करेगी। मैं तो देखता हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, देखिए खूबसूरती कैसी है। यहीं बराबर में हमारी बहन इकरा हसन चुनाव जीती तो हिंदू मुसलमान दोनों ने मिलकर जिताया। आपके हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी, गठबंधन के प्रत्याशी इमरान वहाँ पर चुनाव लड़े सहारनपुर में, हिंदू मुसलमान दोनों लोगों ने जिताया। यहीं पर आपके पंकज मलिक के पिताजी हिंद मलिक जी चुनाव जीते तो हिंदू मुसलमान दोनों ने मिलकर जिताया और मेरठ में मामूली अंतर से चुनाव हार गए, नहीं तो अयोध्या की तरह मेरठ में भी इनकाल हो जाता। तो आने वाले समय पर हम सब लोग मिलकर इकट्ठे रहकर हिंदू मुसलमान भाई इस ऐसी सियासत को ख़त्म करने का काम करेंगे। धन्यवाद। जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम का विवाद चुनाव में चलता था, अब की बार क्या देखने को मिला? देख लीजिए आप, देखने में आप बताइए। अयोध्या जैसी जगह, हमारे जो शंकराचार्य हैं 4, उनको नहीं बुलाया प्रधानमंत्री ने और ये कह रहे थे जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, ऐसा नारा बोलते थे। अरे भगवान ईश्वर को लाने वाला कौन हो भाई आप? और भगवान ने, ईश्वर ने एक तरीके से सजा दी। एक जनरल सीट पर हमारे 74 साल की उम्र के हमारे दलित समाज के अवधेश प्रसाद जी को उसी अयोध्या की जनता ने वहीं पर चुनाव जिताने का काम किया। आने वाले समय पर भी देखिएगा जातियों की गोलबंदी हो चुकी है। माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया है, उस पीडीए के नारे में अगड़े भी लोग जो परेशान दिक्कत वाले हैं वो भी आते हैं, लेकिन दलित, अक़लियत के हमारे मुस्लिम भाई और पिछड़े लोग सब इकट्ठा होकर इस सरकार को हटाने का काम करेंगे। पानी दे देना भाई। अब की बार जो 2 बार जो नमाज होने का मतलब मामला, वो क्या सामने आ रहा है? क्यों ऐसा आ रहा है 2 बार जो नमाज पढ़ी गई? पहली बार ऐसा देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि ये बड़ा कंटेंशियस इशू है कि जी सड़क पे नमाज क्यों नहीं पढ़ने दे रहे। अगर आप रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे तो सड़क पे नमाज है ही नहीं। मैंने आपसे ये पूछा जी कि 2 बार नमाज होने का कारण क्या है?
2 बार नमाज होने का कारण यह है कि भीड़ ज़्यादा होती है और सड़क पे आवागमन रुक जाता है। जैसे अभी विधायक जी ने कहा, तो दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए किसी भी सरकार के, चाहे किसी की भी सरकार हो, है ना। अगर ईद में सड़क पे नमाज नहीं होती तो कावड़ यात्रा बिल्कुल होनी चाहिए। श्रद्धा का इशू है, आदमी 200 किलोमीटर से जल लेके आता है, वो भी ऐसा होना चाहिए कि जन साधारण को असुविधा ना हो। देखने में ये आता है पिछले 20-25 वर्षों से कि जो सड़क है, पूरा जो नेशनल हाईवे है वो 10 दिन बंद हो जाता है। उसमें देश को, प्रदेश को कितना आर्थिक नुकसान होता है, लेकिन सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इस काम को, इसकी इजाज़त दे दी जाती है। सरकार इस पर भी पुनर्विचार करे कि अगर ईद पे सड़क पे नमाज नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल पक्षधर नहीं हूँ कि ईद की नमाज सड़क पे हो, ईदगाह के अंदर होनी चाहिए, प्रेमिसेस के अंदर होनी चाहिए। सिमिलरली जो कावड़ यात्रा है वो भी इस तरह से होनी चाहिए कि जन साधारण को उससे असुविधा ना हो। ये क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, अगर किसी को अधिकार दिया गया है तो दूसरे के अधिकारों को हनन करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं दिया गया। जैसे विधायक जी ने कहा कि ये जो हुकूमत है, इनके पास सिर्फ मुसलमान अब्दुल पंचरवाला, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है। और पब्लिक ने, इस मुल्क के पूरे आवाम ने इस बार दिखा दिया, चाहे वो गठबंधन हो और भी लोग हों, साउथ दक्षिण में हों, उन्होंने दिखा दिया कि ये इस चीज़ की शेल्फ लाइफ अब ख़त्म हो गई है। हिंदू मुस्लिम की शेल्फ लाइफ ख़त्म हो गई है। सरकार जो मुल्क के सामने मुद्दे हैं, बेरोज़गारी का, महंगाई का, और विधायक जी जानते हैं, मैं इनसे भी गुजारिश करूँगा, जो इतना बड़ा स्कैम हुआ है नीट का, इससे बड़ा मेरे ख्याल से घोटाला पूरी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। कि एक बच्ची जो गुजरात मॉडल की बात करी जाती है कि गुजरात मॉडल यूँ, एक बच्ची जिसके केमिस्ट्री में 1 नंबर आया, जिसके फिजिक्स में 3 नंबर आए, जो 12वीं के इम्तिहान में फेल हो गई, उसकी नीट के एग्ज़ाम में 720 में से 705 नंबर आए, 705 नंबर आए। और एक सेंटर ऐसा पड़ा गुजरात में, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, गोधरा का, जहाँ पूरे हिंदुस्तान से 3-3 हज़ार किलोमीटर से लोग इम्तिहान देने आए, और वो रिजल्ट आपके सामने, मैं 720 आए, और ग्रेस मार्क देने का